लूटन एयरपोर्ट पे खड़े हैं, हम जा रहे हैं तिराना, अल्बानिया का जो कैपिटल है, और हमारा टूर स्टार्ट है बाल्कन्स कंट्री के लिए। पाकिस्तान जाके और चीज़ों के साथ साथ ये भी मिस करूंगा। स्पीड चेक कर रहे हैं जी। इमिग्रेशन तो यहाँ पे बिल्कुल आसान थी, लेकिन मेरा पासपोर्ट ऐसा है जिसके हाथ में दो वो देखता जरूर है। तिराना आ गए हैं तो दिल करता नाल आमिर राना भी हुंदा, जाहिद राना भी हुंदा, क्योंकि असी राणियां दे पुराने पिंड आ गए। ये मेट्रो बस देखें कितनी लंबी है यार। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में इतनी बड़ी बस देखी है। खाना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, बहुत अच्छा मज़ा आया। फिल्मिंद्रेज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लूटन एयरपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह यूके का ये सफ़र हमारा जारी है। बहुत अच्छे दिन अब तक गुजरे हैं और अभी हम शुरू कर रहे हैं बाल्कन्स कंट्री। 4 मुल्कों का ये ट्रिप है जो कि मैं लूटन से शुरू कर रहा हूँ और लूटन पे ही ख़त्म करूँगा। मैंने ये टूर स्टार्ट किया है अल्बानिया से। यहाँ से मैं लूटन से जाऊँगा तिराना। राना आगे आ जाओ, जिन्हें राना ने तिराना। अब ये तिराना क्यों है? अच्छा, मैं वाकई समझ रहा था कि रानों का कोई इससे कनेक्शन है। तो मैं जनाब यहाँ लूटन से जा रहा हूँ तिराना, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ये है चेक इन विज़ एयर के साथ। चेक इन हो गई, वीज़ा उन्होंने चेक किया, कहने लगे अल्बानिया वीज़ा। मैंने कहा यूके वीज़ा है मेरे पास, तो वीज़ा ऑन अराइवल है, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। बस ये याद रखिए, जब आप विज़ एयर के साथ अगर सफ़र करें या किसी और के साथ, तो इनका एक काउंटर होता है वीज़ा चेकिंग का, सुपरवाइज़र वीज़ा चेकिंग। तो आप उस पे जाइएगा, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट थे वो उनको उसी पे भेज रहे थे। मैं पहले एक और काउंटर पे गया, वो क्यू ख़त्म हुई। फिर जब वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा जी आप उस फलां डेस्क के ऊपर जाएं। मैं वहाँ पहुँचा तो फिर उन्होंने जनाब चेक किया, और चेक करने के बाद आखिरकार मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। तो आपने एहतियात करनी है इसमें, और पहले ही जाइए जहाँ पे वीज़ा चेकिंग ऑफिसर बैठा हो। लेंगे जनाब, स्कैनिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं। क्या दुनिया ही आबाद है इधर एक और ही। तो अभी हमें जाना है इमिग्रेशन पे और सिक्योरिटी चेक इन पे। सिक्योरिटी चेक इन पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन बड़ा स्मार्टली वर्क कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ। मतलब मुझे लगा था कि यार यहाँ पे 1 घंटा गया, लेकिन भाई बड़ा ही स्पीड के साथ उन्होंने काम किया और जल्दी 15 मिनट में वहाँ से फ्री हो गया। अभी वो पासपोर्ट कंट्रोल नहीं आए, वो कहाँ गए? वो आएंगे कि नहीं? वैसे ये इसका है वो ड्यूटी फ्री जो एरिया होता है ना, उस तरह का है। अब यहाँ पे सेल्फ़ चेकआउट क्या है? ये सेल्फ़ चेकआउट कर रहे हैं, तो मुझे जाना है अपने गेट की तरफ। और मज़े की बात यह है कि अभी तक गेट भी अनाउंस नहीं हुआ। वो कह रहे हैं गेट शो जो होगा वो 5:30 बजे होगा। फ़्लाइट से 40 मिनट पहले गेट का पता चलेगा कि आपकी फ़्लाइट कहाँ है। मुझे थोड़ी सी घबराहट आज हुई थी यहाँ पे कि यार, जब उसने कहा ना कि अल्बानिया वीज़ा, ई वीज़ा, तो मैंने उसे कहा कि मेरे पास तो यूके वीज़ा है। वो मुझे फिर कहती ई वीज़ा। तो मैंने कहा यार ये कोई पंगा ना हो, नया रूल ना आ गया हो कि अब ई वीज़ा भी चाहिए। खैर यूके वीज़ा पे उन्होंने जाने दिया। भाई ये लूटन एयरपोर्ट तो बहुत शानदार है। इसको मतलब मैं 3 सेक्शन ऐसे देख के आया हूँ और मुझे लगा कि यही इसका मेन सेक्शन होगा, ये शॉप्स और सारा वेटिंग एरिया, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी जगह आ गई। वाह! अभी हीथ्रो से जाऊंगा ना वापस, और गैटविक से, वहाँ से भी फ़्लाइट है, तो फिर देखेंगे वो एयरपोर्ट कैसे है। यार मैसिव क्राउड देखें आप, कितना लोग सारे इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से ना इनकी जो सस्ती एयरलाइंस है ना, ईजी जेट, विज़ एयर और रेयान एयर, ऐसी एयरलाइंस यहाँ से फ्लाई करती हैं। तो बजट ट्रैवलर्स अगर आप देख रहे हैं तो आपको गैटविक या लूटन एयरपोर्ट से ही सस्ती टिकट मिलेगी। टाइम भी है और यहाँ पे लॉन्च भी है, माई लॉन्च। ये दिखा तो वैसे रहा था ओनली डोमेस्टिक टर्मिनल के ऊपर, लेकिन भाई सब ये यहाँ पे भी अवेलेबल है इंटरनेशनल सेक्शन के अंदर भी। तो अभी चेक इन करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या सीन है। लॉन्च की डिस्क्रिप्शन में हलाल तो लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे सारी आइटम्स पड़ी थी ब्रेकफास्ट वाली, वहाँ पोर्क मिक्स भी कुछ चीज़ें पड़ी थी, तो मैंने तो भैया सभी छोड़ दिया। बस ये चीज़ें उठाई, मैंने कहा चलो एक अच्छा नाश्ता हो जाएगा। ये योगर्ट है ग्रीक स्टाइल की, साथ में ये ऑरेंज जूस है, और इंतज़ार हो रहा है फ़्लाइट का। तकरीबन यार कोई 20 मिनट तक गेट ओपन हो जाएंगे, तो फिर यहाँ से जल्दी से गेट की जाने। गेट क्लोज़ होने में 15 मिनट रह गए हैं और यहाँ से गेट तक पहुँचने में भी मुझे 10 मिनट लग जाएंगे। तो मैं जनाब अली निकल रहा हूँ यहाँ से। कॉफ़ी बहुत अच्छी थी इनकी, मुझे आधी कॉफ़ी छोड़ के जाना पड़ रहा है। वो इतनी अच्छी कॉफ़ी छोड़ी नहीं जाती, लेकिन खैर ब्रेकफास्ट मशकूक होने की वजह से नहीं किया मैंने, बस वो चीज़ें ली और कॉफ़ी का मज़ा आ गया। अब चलते हैं जनाब अपने गेट नंबर 22 की जानिब, जो कि
यहाँ से यस लेफ़्ट डायरेक्शन पे है। अभी तक मैंने देखा है कि पासपोर्ट कंट्रोल नहीं आए। अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने मिस तो नहीं कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता यार, पासपोर्ट कंट्रोल तो सामने ही होते हैं। तो गेट पे चलते हैं, वहाँ पता चल जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि स्टैम्प करवाओ, या हो सकता है वहाँ पे गेट से पहले ही कोई पासपोर्ट कंट्रोल हो। यार इतना रश, ऐसा लगता है जिਵੇਂ किसी मॉल च बैठे हैं, बहुत बड़े मॉल च। पहली बार इन्ने बंदे इकट्ठे एको जगह नज़र आए मैंने। ये रहा अपना गेट नंबर 22 और यहाँ से हमें जाना है नीचे। कहाँ नीचे? यहाँ। कहाँ है प्लेन? कहाँ है? हाँ वो आई थिंक ये वो खड़ा है विज़ेयर। चलो भाई जल्दी से चलो। लोग सारे इसका मतलब है जा चुके हैं, मैं ही रह गया हूँ, कोई भी नहीं नज़र आ रहा। बोर्डिंग फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्चुनेटली हमारा जो प्लेन है वो बोर्डिंग गेट के बिल्कुल पास है, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तकरीबन 20 मिनट बाकी हैं डिपार्चर टाइम में, टेक ऑफ में। तो इस मीन कि ये अपने टाइम पे ही प्रवास करेगा। बहुत सारे लोगों ने जैकेट्स वगैरह उतार दी थी, इसलिए कि भाई साहब अभी जहाज़ में बैठ जाना है, लेकिन यहाँ पे जो इंतज़ार करना पड़ रहा है ना, तो कईयों ने दोबारा जैकेटें पहन ली हैं कि -1 पे टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है यहाँ पे। लुटन एयरपोर्ट पे खड़े हैं और हम जा रहे हैं तिराना, अल्बानिया का जो कैपिटल है, और हमारा टूर स्टार्ट है बाल्कन्स कंट्री के लिए। बोर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है और इस दफ़ा बगैर मांगे विंडो सीट मिल गई है और बड़ा इजीली सीन्स को एंजॉय करते हुए जाएंगे। अभी इसको ना शावर दिया उन्होंने, अभी गए, तो जब ये फ्लाई करेगा तो सीन्स अच्छे नज़र आएंगे। मेरी फ़्लाइट भी है सुबह तकरीबन 6 बजे, तो होपफुली अभी थोड़ी देर बाद सूरज निकल आएगा और टेक ऑफ और लैंडिंग देख पाएंगे। अच्छा ये है विज़ेयर, तो विज़ेयर की ये फ़्लाइट यहाँ लंदन से अल्बानिया के लिए मुझे मिली तकरीबन कोई आई थिंक 9,000 रुपये की, और वापसी की फ़्लाइट भी इतनी है 7,000 8,000। तो विज़ेयर बहुत सस्ती है। जब भी आप आएँ और ऐसे ही अगर टूर प्लान करना हो तो विज़ेयर को कंसीडर कीजिएगा। पाकिस्तान जाके और चीज़ों के साथ साथ ये भी मिस करूँगा। स्पीड चेक कर रहे हैं 25 MB/s 20 MB/s। तो भाई इस स्पीड को तरसेंगे पाकिस्तान जाके। तो खैर फ़्लाइट लंबी है तो मैंने कहा कोई मूवीज़ डाउनलोड कर लेते हैं और इन बिटवीन जो है वो हम देखते रहेंगे। और यहाँ पे पुश बैक स्टार्ट हो चुका है और हम जा रहे हैं रनवे की जाने। अल्हम्दुलिल्लाह तिराना पहुंच चुके हैं और ये फ़्लाइट अपने शेड्यूल टाइम से 10 मिनट पहले ही लैंड कर गई। लेकिन तिराना का जो मौसम है ना वो कुछ इस तरह से, ऊपर से तो आए थे बड़े सीन ज़बरदस्त थे, कहीं पहाड़ों की लहरें, कहीं बादलों की लहरें, और यहाँ पे फॉगी वेदर है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी, बारिश तो वैसे नहीं हो रही लेकिन ये सारी फॉग ही है। मतलब हमें वो पाकिस्तान वाली अभी फीलिंग आएगी यहाँ पे दोबारा से कि जो फॉगी वेदर पाकिस्तान में देखा था। लंदन में तो बादल थे लेकिन वेदर क्लियर था। चलते हैं अभी बाहर और देखते हैं इमिग्रेशन का क्या सीन है। भाई साहब वेदर फॉगी नहीं था, बल्कि इनकी विंडो के ऊपर वो भाप की वजह से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था और अंदर से बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा फॉगी वेदर। तो विज़ेयर की एक और फ़्लाइट पता नहीं कहाँ से आई है। चलें जनाब चलते हैं, यहाँ टर्मिनल के अंदर साथ ही है, छोटा सा एयरपोर्ट है जी, तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई जी इमिग्रेशन तो यहाँ पे बिल्कुल आसान थी, लेकिन मेरा पासपोर्ट ऐसा है जिसके हाथ में दो वो देखता ज़रूर है कि ये कहाँ किस गोले से आया। तो खैर उन्होंने पूछा कि आपके पास वीज़ा है या रेजिडेंट है? मैंने कहा मेरे पास यूके का वीज़ा है। कहने लगे कहाँ है? मैंने दिखाया, फिर उसको उन्होंने नंबर चेक किया और उसके बाद उसी की एंट्री सिस्टम में कर दी। उन्होंने कोई मेरे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगाई। तो ये दूसरा कंट्री, इससे पहले ईरान गया था, ईरान ने स्टैंप नहीं की थी, और अब अल्बानिया आया हूँ, कोई भी स्टैंप नहीं की। अच्छी बात पता क्या है? वीज़े की कोई फ़ीस नहीं, एंट्री फ़ीस नहीं है, और उसके बगैर ही चलो अब यहाँ पे 2-3 काम रहते हैं, करेंसी एक्सचेंज और दूसरा सिम का पूछते हैं। सिम की 2 ऑप्शन हैं, एक तो यूके सिम पे मैं रोमिंग ऑन कर लूँ या फिर यहाँ से लूँ। देखता हूँ सस्ता क्या पड़ता है, क्योंकि मैंने यहाँ रहना सिर्फ 4 दिन और मुझे अगर 2 GB इंटरनेट भी मिले तो वो काफ़ी है, क्योंकि वो मैंने सिर्फ गूगल मैप और चीज़ों को देखने के लिए लगाना है। तो यहाँ पे ये दुकानें हैं ज़रा, ओह 2900 लेक इनकी करेंसी है, पता करता हूँ भाई साहब। ये रेट चल रहा है जी 40 GB अगर आप लेते हैं तो वो 2500 लेक यानी 26 पाउंड, और 100 GB लेते हैं अनलिमिटेड नेशनल मिनट्स भी हैं और ये 30 पाउंड में मिल रहा है। बहुत महंगा है।
वन टूरिस्ट पैक, ये कौन सी कंपनी है? वन है। तो वन भी भाई साहब महंगा है, सेम वही रेट है तकरीबन। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब सोल्यूशन क्या करना है। ये देखिए सारे इनके रेट्स में वही चल रहे हैं जनाब, ठीक है। तो इंटरनेट यार बहुत महंगा है, तो शहर में क्या सीन होगा। अभी तो मुझे यहाँ से जाना है अपने हॉस्टल भी, तो उसके लिए टैक्सी वगैरह या शटल सर्विस ढूंढते हैं भाई बाहर। हाँ यार, बाहर जाने से पहले ये ज़रा एक्सचेंज रेट आपको बता दें कि क्या एक्सचेंज रेट क्या दे रहे हैं। $1 के कितने लेक आते हैं? अल्बेनियन लेक, ये सारा इनका, यानी कि $1 के आपको देंगे ये 93 लेक देंगे। और इंटरनेट पे भी यही रेट है, 94 है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है भाई इस करेंसी में। तो ब्रिटिश पाउंड का क्या है, वो 117 आपको देंगे। वो ठीक है यार, अंदर से ज़्यादा बेहतर है। पासपोर्ट कंट्रोल के बिल्कुल साथ है, वो 113 दे रहा था, यहाँ 117। इट्स मीन कि शहर के अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छा रेट होगा। ये भाई सब करेंसी आ गई इनकी। मैंने उनसे पूछ लिया कि 10 पाउंड मैंने चेंज करना। पहले मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये ना कि आगे से थप्पड़ मारे कि ना अमीर तू इकट्ठे ही 10 पाउंड चेंज कराने लगे हैं। तो खैर ये हो गया पूरा अपना 10 पाउंड का। कितना मिला? 1000, ये 20 और 100। अच्छा ये पैसे होंगे ना, 1000 कितने, कोई 80 हैं आई थिंक, 1080 के करीब। तो सस्ते इंटरनेट का जुगाड़ ये है कि मेरे पास है लिबारा यूके सिम, तो उस पर मैं रोमिंग ऑन करने लगा हूँ। 2 GB का पैकेज मुझे मिलेगा 8 दिन के लिए, सिर्फ 5 पाउंड का। तो 25 पाउंड की बजाय 5 पाउंड, मेरी ज़रूरत इतनी है, 4 दिन रहना है और फिर अगले मुल्क चले जाना है, तो मैं इसी पे रोमिंग ही ऑन करता हूँ भाई। इंटरनेट जुगाड़ डन। अब बारी है यहाँ शहर से अपने हॉस्टल जाने की, और उसके लिए क्या ढूंढूँ? टैक्सी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमेशा महंगी पड़ती है। और मैं फिर क्या देखूँ? शटल बस का अभी मैंने देखा है, वो यहाँ से जा रही है सिटी सेंटर, और उसके जाने में कोई 10 मिनट बाकी। तो मुझे ज़रा क्विकली जाके उसको कैच करना, वरना कहते हैं कि वो हर घंटे बाद जाती है। 10 मिनट गुजार दिए तो मतलब फिर 1 घंटा इंतज़ार। खैर वो जो बस होती है ना, ये होती तो बहुत चीप है। अब इसमें ये टेंशन नहीं है कि वो कितने में जाएगी, टैक्सी से तो कितनी ही कम प्राइस होगी। यहाँ से आप निकलते हैं टर्मिनल से बाहर, और ये वो सामने बस खड़ी है, ठीक है। कभी आएँ तो इसको याद रखिएगा। तीराना आ गए हैं, तो दिल करता नाल आमिर राना भी हुंदा, जाहिद राना भी हुंदा, क्योंकि असी रानिया के पुराने पिंड आ गए। लो जी ये बस है, अब इसमें चलते हैं ज़रा टिकट शिकट लेके। 1 घंटे में एक ही बस जाती है, तो इसलिए ये बस होगी है फुल। ड्राइवर साहब कहते हैं जी फुल हो गया। मैंने कहा मैं खड़ा होकर जा सकता हूँ, क्योंकि 30 मिनट की ये ड्राइव। तो उसने कहा ठीक है खड़े हो गए, आप चले जाओ, नो प्रॉब्लम। तो जनाब अली यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है। एयरपोर्ट से यहाँ शहर आने में तकरीबन कोई इसने 40 मिनट लगाए, और बहुत अच्छा फ़ैसला था कि मैं बस में बैठ गया, वरना 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ना था। जनाब अली ये हैं तिराना के रंग। ये बस टिकट मुझे 4 यूरो में मिली, और टैक्सी जो है वो तकरीबन कोई 25 से $30 या यूरो के बकदर इतने में आ रही थी। वहाँ से मैंने रेट कंफर्म किए थे। इसका ये सिटी सेंटर नहीं है, तिराना का सिटी सेंटर हम बाद में विज़िट करेंगे। अभी मेरे हॉस्टल के बिल्कुल करीब ये एक स्टॉप पे बस रुकी, तो मैं वहाँ उतर गया। यहाँ से मेरा हॉस्टल तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ चलते हैं। और अभी तो वज़न भी ज़्यादा नहीं है, यानी कम कर लिया है। वो जो बैग एक था वो मैं लंदन में ही छोड़ाया। मैंने कहा बैग, सिर्फ एक बैग के साथ ट्रैवल करूं। मुझे असल में ना ये गैजेट्स कैरी करने में, माइक, कैमरा और फिर 2-3 मोबाइल, ये सारे कैरी करने में ना दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं वो छोटा ले आता हूँ। लेकिन इस दफ़ा नहीं लाया यार, बड़े शशके हैं तिराना के हैं जी। ये सामने बिल्डिंग देखिए, ये एक राउंड अबाउट, फवारे चल रहे हैं, साफ़ सुथरा है, डेफिनेटली डिसेंट लोग हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त वाइब है। और प्लस ये है कि धूप निकली है भाई, यहाँ पे जैकेट्स वगैरह उतर गए हैं। बड़े मज़े वाला सीन होने वाला है। मुझे लगता है कि सर्बिया में आई थिंक ज़्यादा होगी थोड़ी सी सर्दी, लेकिन यहाँ तो मौसम मज़े का भाई। शुक्र है लंदन की सर्दी से निकले। ले जनाब, हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल, उसका भी रिव्यू देते हैं ज़रा। यार देखिए कैसी कलरफुल बिल्डिंग्स है यार। इस रोड पे अगर आप यूँ सीधे जाएं तो वो आगे है सिकंदर बेग स्क्वायर। सिकंदर बेग ही है ये कुछ इस तरह, गूगल पे सिकंदर बेग मुझे लगता था। अब सिकंदर बेग कौन है? ये बड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं अल्बेनिया जो है खिलाफत उस्मानिया के अंदर बहुत अरसा समाया रहा। फिर उसके बाद हालात मुसलमानों में बड़े सख्त भी रहे, लेकिन वो हिस्ट्री इंशाल्लाह हम कल के नेक्स्ट व्लॉग में शामिल करेंगे। अभी तो आपको अल्बेनिया दिखाते हैं। खुल जा सिमसिम, यस
अब खुल गया तो अब रुकना है सबको, और हम यहाँ से जाएंगे यूं पहले और फिर आगे चले जाना है राइट। यहाँ पे तो यूं लगता है जैसे आप इस्लामाबाद आ गए हैं, वो सामने फैसल मस्जिद आने वाली है, बिल्कुल वो वाला सीन यहाँ सामने पहाड़ों के अकब में देखने को मिल रहा है। ये देखिए, मौसम की वजह से भी और प्लस इसके अंदर जो लोगों के मिजाज हैं ना, उसको देख के भी एक अच्छी वाइब आ रही है। वेलकमिंग नेचर है लोगों की, स्माइल करते हैं, थैंक यू, ये वो सारा मतलब सीन वही है। ये मेट्रो बस देखें कितनी लंबी है यार ये तो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में इतनी बड़ी बस देखी है। ये देखिए ज़रा, इनका वो जो मेट्रो होगी। चलें जी मर्सिडीज साहिबा, जाइए। अच्छा, इन्होंने ना इतने कमाल खूबसूरत अंदाज से ये मैनेज किया। ये दरख्त देखिए, सारे के सारे दरख्त एक ही साइज़ के, ऊपर से तने, उनके कद, सारा कुछ एक ही तरह का। यार क्या खूबसूरत। परिंदों की दुकान यहाँ पे, और साथ में फ़ोन शॉप्स हैं। और क्या है, हाँ मुझे करेंसी एक्सचेंज भी यहाँ पे देखनी होगी, क्योंकि मेरा हॉस्टल अगर तो कार्ड से बुकिंग लेता है तो मैं कार्ड से करूँगा, वरना फिर मुझे यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज मिल जाएगी यार। ये सिटी सेंटर है, करीब ही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली होगी। करेंसी एक्सचेंज का जी वही रेट है जो एयरपोर्ट पे है, तकरीबन 93 था, 94 है यहाँ पे, और पाउंड 117 था, यहाँ 118 मिल रहे हैं, तो माइनर सा फ़र्क है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बस यहाँ मैंने कहा $100 चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि मैंने आगे बस टिकट भी बुक करनी है और चीज़ें भी हैं। थैंक यू वेरी मच। कितनी इनकम आ गई? 9400, क्या इसको बोलते हैं, फिर भूल गया मैं। पीका लीका टीका क्या था, बताइए ज़रा। सिटी सेंटर से महज 8 मिनट की वॉक पे ये रेजिडेंशियल एरिया है, जिसके अंदर हॉस्टल बुक किया है। असल में जब भी booking.com से आप बुक करें ना, तो चीप होने के साथ साथ रिव्यूज़ भी पढ़ें। और मेरा हमेशा ये है कि जिसकी रेटिंग 8.1 से ऊपर होती है वो हॉस्टल या होटल बुक करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो सर्विसेज हैं और जो उन्होंने फैसिलिटीज़ का अनाउंस कर रखा है वो प्रॉपर मिलती। तो वो रहा जी हमारा चिली स्नैक बार, और वही हमारा हॉस्टल है जी। हॉस्टल का रिव्यू दे दूं आपको, ये हॉस्टल मुझे $6 पर नाइट में मिला है, और उस हिसाब से बस गुजारा ही है। असल में हॉस्टल वालों ने अच्छा मैनेज किया हुआ, लेकिन जो लोग रह रहे हैं ना वहाँ पे, चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो कोई मेरा दिल नहीं किया कि मैं उसको कोई रिव्यू दूँ, तो पर्सनली रेकमेंड भी नहीं करूँगा। आप रह सकते हैं अगर आपने बजट फ्रेंडली करना हो, लेकिन जो साथ में लोग हैं ना, उन्होंने अपनी चीज़ें ऐसी फेंकी हुई हैं कि वो अजीब है। तो अब ये होटल इंतज़ामिया उनसे कहे तो फिर ही कुछ हो सकता है। तो मैं अभी जनाब आली यहाँ जा रहा हूँ, कह लीजिए लंच या डिनर इकट्ठा ही हुआ पड़ा है, बल्कि लंच है यार अभी तो, डिनर रात को फिर कोई खाएंगे किसी जगह से, इशारा बंद है। तो यहाँ पे एक है चीकू, कुछ इस तरह का रेस्टोरेंट है, अरेबिक किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त फास्ट फूड का। वहाँ चलते हैं भाई साहब, एक तो करते हैं अपना लंच और दूसरा फिर घूमते हैं यहाँ पे। चिकोस पे आए हैं, और चिकोस पे हमने ऑर्डर किया है इनका ये फिलिटोपोल। अच्छा, इन्होंने सारा वो अपनी अल्बेनियन लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा, और वो मुझे अच्छा लगा। साथ में चिकन है, राइस है, आपको मिलेगी मिर्ची, 2 तरह के सॉस हैं, साथ में इनकी स्पेशल ब्रेड जो होती है वो टर्किश स्टाइल की। तो भाई साहब ये चिकोस ठीक रह गया। अच्छा, मुझे इसका नाम नहीं आता, तो अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो करेक्ट कीजिएगा। खाना भी खा के देखते हैं, और यार ये मतलब मुनासिब है। यहाँ पे मैंने और भी देखे, तो मुझे प्राइस वाइज तो बड़ा अच्छा लगा। लेट्स सी, फूड क्वालिटी और टेस्ट देख के फिर देखते हैं क्या सीन होता है इसका। जितनी देर ये खाना तैयार करने में लगा रहे हैं ना, उससे अंदाज़ा है कि भाई कोई बढ़िया चीज़ बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए वो अच्छा फ्राई हो रहा है। मैं समझ रहा था कि शायद ये कोई इसको वो बेक करते हैं कोयले या आग के ऊपर, लेकिन ये फ्राई हो रहा है। और ये यहाँ पे ये पड़े हुए हैं जनाब, ये चिकन है। ओह नाउ अगेन सो जनाब यार, ये बड़ा फ्रेश लग रहा है और यमी। जैसा कि मतलब मुझे पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ है कि पिक्चर से ज़्यादा देखने में कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेट्स सी अभी आता है तो। माशाल्लाह तबारकल्लाह भाई साहब, क्या बात है जी, क्या बात है। ये मैं सोच रहा था कि मैं मतलब पेट तो भर जाएगा, लेकिन ये इतनी क्वांटिटी है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद क्या ये मैं पूरा खा पाऊँगा। नीचे राइस भी हैं,
ये पोटैटोज़ हैं, साथ फ्राइज़, और ये रोटी जो है ना, आय हाय क्या सॉफ्ट रोटी है यार, सुभान अल्लाह। अब खाते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सैलड वो जो है, वाह अमेजिंग यार। सिर्फ एक फ़र्क है, ये इन्होंने वैसे ओपन दे दिया, पिक्चर में था बाउल के अंदर, लेकिन भाई कमाल है, देख के दिल भर रहा है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करें इस रोटी के साथ। इस रोटी को पहले अकेला खाते हैं। वाह, ये जितने भी है ना टर्की के साथ साथ खिलाफत उस्मानिया जिनमें रही है, इनके अंदर ये जो रोटी मिलती है ना, यही खा के बंदा कहे भाई इसी को खाता रहे, सुभान अल्लाह। ऑनियन के ऊपर उसने 2-3 मसाले डाले थे। बिस्मिल्लाह, ये जनाब यार, सुभान अल्लाह। इसके ऊपर भी ऑयल, ये सॉस है साथ में। अब इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, इस चिकन को, अच्छा 3, आप देखिए उसने 3 पीस से चिकन के दिए हैं, और ऐसी एक बारीक सी उसकी कटिंग हुई है चिकन की, क्या बात है, सुभान अल्लाह, यह बहुत आला। मैं सोच रहा था कि ये लंच है, लेकिन ये भाई साहब मेरा डिनर हो गया, मैं रात को कुछ नहीं खा पाऊँगा। यहाँ पे है तो ये फ्राइज़ के लिए, लेकिन इससे भी टेस्ट करते हैं। चावल मैं ज़रा बता दूँ चावल कैसे हैं, उसके बाद मैं ज़रा सुकून से खाना खा लूँ। चावल को जो बोस्की सा रंग आया हुआ है, आय हाय, ऐसा लगता है जैसे इसमें मक्खन और थोड़ी सी शक्कर डाली है, बिल्कुल ऐसा टेस्ट है। टेस्ट नहीं, लुक है, मतलब टेस्ट तो इसका नमकीन सा है, और वाह यमी, मतलब इस तरह से, सुभान अल्लाह, क्या बात। रेस्टोरेंट वालों को मैंने बताया यूट्यूबर हूँ, तो अब वो सारे खड़े होकर काउंटर पे मुझे देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी प्राइस बनी? ये खाना था 680 लाख में, मतलब ये कोई अबाउट $7 बनते हैं, $7 से कम ही बनता है, तो बहुत मुनासिब है यार। $7 में ऐसा खाना फिर नहीं मिलेगा। बाकी मुल्क इससे महंगे हैं, सिर्फ ये जो अल्बानिया है ना, यही अच्छी प्राइस वाला है। खाना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, बहुत अच्छा, मज़ा आया। फिल्मिंद्रेत तो अब जनाब अली मगरिब होने वाली है। क्या लाइटिंग है यार, सूरज गुरूब हो रहा है सामने, और क्या उसके अक्स बने हुए हैं। तो खैर हम चलते हैं इस जानिब, और वो सामने बता रहा है गूगल मैप की एक मस्जिद है। हमने कहा कि शाम होने वाली है, उथे जाके मत्था टेकने हैं। अपने सारे दिन की मसरूफियात भाग दौड़ के बाद बंदा उसके सामने जाके आजिज़ हो जाए कि रब्बा तू ही है बस, तो शुक्र भी करे, तो उन्होंने मन्ने, तो दुआ भी करे कि या अल्लाह इन सफ़र करवांदा रही। तो जनाब इसी तरफ जा रहे हैं। वो आगे मस्जिद है, एक मस्जिद दिखाता हूँ यहाँ की कितनी बड़ी मस्जिद होगी, और कितने को नमाजी आते हैं, और किरात कैसी है। इस्लामी मुल्क है ना, तो लेट्स सी। यहाँ से गुज़रते हुए मैं फ़ेसबुक लाइव कर रहा था दोस्तों के साथ गपशप, और तभी मुझे ये नज़र आया, तो मैंने लाइव बंद कर दी और मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए रुक गया कि यार ये क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। सिंपल कलर हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कलर कम्बिनेशन ऐसे हैं, बहुत कमाल लग रही है। और इसके पीछे एक चर्च है, उसकी बेल हो रही है। आप बताइएगा यार आपको तिराना कैसा लगा। सिटी सेंटर इस तरफ आगे है, और यहाँ ये मस्जिद मौजूद है, एक छोटी सी मस्जिद है, बहुत बड़ी यहाँ से तो नहीं लग रही। और ये मस्जिद का नाम लिखा हुआ है डाइन होजा हुहा, और ये खशीत ईमानियात, उसको इन्होंने अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। नहीं मस्जिद बड़ी है यार, बाहर से लग रही थी कि छोटी मस्जिद। नमाज़ पढ़ी जा रही है, वज़ू करने के लिए जगह इधर है। ओके चलें जी, इंफॉर्मेशन और सब कुछ। वज़ू करने के लिए जगह बड़ी ही साफ़ सुथरी। वालेकुम अस्सलाम भाई कह रहे हैं, तो बड़ी साफ़ सुथरी जगह। और एक ये चीज़ इनकी बड़ी अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे देखिए इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे वो छोटे छोटे टॉवल रखे हुए हैं कि नमाजी हज़रात वज़ू करने के बाद इससे अपना पानी खुश करें। यहाँ पे ये देखिए, और फिर आई थिंक ये यहाँ पे इसके अंदर डाल देते हैं, मेरा ख्याल है। लेट मी चेक, ये ऐसे इसके अंदर डाल देते हैं, बाद में धो के
फिर रख दिए जाएंगे। माशाल्लाह। सलीका और करीना देखिए, हर बंदा अपने जूते यहाँ उतार के फिर जो वज़ू करने के लिए जाता है तो वो इस तरह से ये वाले जूते पहन के जाता है और किस तरह बराबर वापस ला के रखता है। फिर उसको ज़रा अपसाइड डाउन किया जाता है ताकि जो पानी है वो नीचे आ जाए और अगले के लिए ये खुश्क मिले। माशाल्लाह, तालीम और तरबियत भी साथ साथ। ये है जी मस्जिद, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, ज़्यादातर नमाजी इस तरफ है। अभी थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी। माशाल्लाह, तबारकल्लाह, सुभानअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़श इल्ला अल्लाह फ़असा उलाइक अन यकूनु मिनल मुहतदीन। O cabo número 13, cessar a montra, cessar também a zona de costa de janeiro. मगरिब की अज़ान जिस बंदे ने पढ़ी तो कुछ ऐसा असर था उसकी आवाज़ में कि मैं एकदम, मुझे बिल्कुल ये पता नहीं चला कि मैं किस मुल्क में बैठा हूँ। तो एक अरब वाला लहजा था उस बंदे का। और फिर नमाज हुई। जो इमाम साहब थे वो 3 पीस के अंदर थे और उन्होंने किसी और को कहा कि आप नमाज़ करवाएं। एक मौलाना है यहाँ पे, आलिम है, क्योंकि इनका कल्चर ये है ना, पैंट शर्ट 3 पीस वैसे ही। तो मैं कहता इस तरह का बंदा हमारे पाकिस्तान में जमात करवाए तो आधे बंदे कहेंगे नमाज ही नहीं होती। लेकिन वहाँ पे लर्निंग कोर्स भी चल रहे थे ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए अलहदा सेटअप था। और नमाज के बाद फिर रमज़ान की आमद से पहले कुछ बयान हुए रमज़ान की तैयारी के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। मुझे समझ नहीं आई उनकी ज़ुबान, लेकिन वो जब अरबी पढ़ते थे तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता था कि अब ये हदीस या कुरान की आयत पढ़ के क्या बात कर रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा और अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ।